नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष रहने वाला है 3 राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैं एक नहीं 2 ग्रहों के आशीर्वाद की चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज ये दोनों मिलकर किस प्रकार से इन 3 राशि वाले जातकों को देने जा रहे हैं आशीर्वाद और क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको लाभ, इसी से संबंधित संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। अगर आपकी भी बताई गई इन 3 राशियों में से कोई एक राशि है तो निश्चित रूप से जो अवस्था में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं इसका आपको चमत्कार देखने को अवश्य मिलेगा। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो सर्वप्रथम राशि जिस राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज दोनों ही मिलकर देने जा रहे हैं अपना आशीर्वाद। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि क्या है तो इसे राशि अनुसार सुनिएगा, अन्यथा आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस फलादेश को सुन सकते हैं। पहली अवस्था में आप सभी लोग जानते हैं शनिदेव न्याय प्रिय ग्रह हैं और बहुत मंद मंद गति के अंदर इनके फल दिखने को मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ धन के कारक देवगुरु बृहस्पति को भी वृद्ध कारक ग्रह कहा गया है और ये भी आपको धीरे धीरे लाभ देते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी अवस्था भी है। धीरे धीरे जब जो कोई चीजें आपको मिलती है तो उसके साथ आप अपना अनुभव भी ऐड हो जाता है। तो इसी स्थिति के चलते जो पहली राशि जिस राशि के लिए शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही परिपूर्णता से देने जा रहे हैं अपना आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों शनि देव की मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12 वर्ष पश्चात धन के स्वामी होकर धन में विराजित हुए हैं और अब डिग्री वाइज भी डे बाय डे बलवान होते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात कुंभ राशि के अंदर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब से शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही आपको अद्भुत लाभ देते हुए पाए जाएंगे। क्या क्या लाभ मिलेंगे? तो पहली अवस्था में धन से संबंधित रुके हुए कार्य जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके पूरे करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज आपके व्यक्तित्व को बनाने जा रहे हैं न्याय मूर्ति की एक सुंदर मूर्ति। इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति आपको आकस्मिक लाभ देंगे, तो वहीं शनि महाराज आपकी मेहनत के रिजल्ट आपको देने जा रहे हैं। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति जहां आपके जीवन में चल रहे ऑब्स्टेकल को रिमूव करेंगे, मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को रिमूव करेंगे, कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी उनको समाप्त करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सप्तम दृष्टि से शनि महाराज दैनिक रोजगार में आपके वृद्धि करने जा रहे हैं। दांपत्य जीवन में मधुर संबंध बनाएंगे, पार्टनरशिप के अंदर आपको सफलता का योग प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके लिए भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। विदेश यात्रा इत्यादि के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो अवस्था आपके पक्ष में आएगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जुड़ेगी। पिता की सलाह लेकर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ देने जा रहे हैं और विशेष रूप से यदि आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, लोहे का कार्य, प्लास्टिक का कार्य, काली वस्तुओं का कार्य, कल कारखाने, फैक्ट्री, मशीनरी से रिलेटेड कार्य, पेट्रोल पंप से रिलेटेड कार्य है, ऑयल से रिलेटेड कार्य है, लोहे का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का कार्य कर रहे हैं, शनि से संबंधित यदि आप कार्य कर रहे हैं तो इसमें और तीव्रता से आपको लाभ देखने को मिलेगा। शनि से संबंधित कार्य नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके कर्म क्षेत्र को शनि महाराज बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। नौकरी पेशा धारकों को पदोन्नति की स्थिति यहां पर शनि महाराज एक्टिवेट कर देंगे। तो अद्भुत ये योग है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। निवेदन मेरा सिर्फ एक रहेगा जो कि आपको अन्य वीडियोस में नहीं बताया जाता है, हर एक ग्रह समझने का प्रयास कीजिए। हर एक ग्रह आपकी कुंडली में तब ही आपको शुभ फल देता है जब वो खुद शुभता देने के लिए बाध्य हो। अर्थात
देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्लेसमेंट यदि आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो जो मैं बोल रहा हूं आगामी 45 दिनों में एक एक शब्द आपके सामने सत्यता को प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके 6-8-12 में बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं। शनि महाराज नीच के होकर बैठे हैं, 6-8-12 में बैठे हैं, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आते हैं और फिर आपको लगता है कि ये सत्यता नहीं है। मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में प्रयास करता हूं सत्यता से आपको जोड़ने का, तो इसे समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। अपनी कुंडली में अगर खुद देखना जानते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी होती है तो स्वयं इसे चेक कीजिए, अन्यथा किसी अच्छे ब्राह्मण से, हमारी संस्थान से, जैसा भी आपके लिए संभवत रहे, अपनी कुंडली को एक बार चेक कराइए कि क्या स्थिति मेरे ग्रहों की बनी हुई है, और उसके आधार पर जब आप फलादेश देखते हैं तो 100% से आपको अपने रिजल्ट सामने दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो दूसरी राशि जिसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर देने जा रहे हैं आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। तो मित्रों, वह राशि होगी मिथुन राशि। जी हां, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी लंबे समय से शनि महाराज आपके अष्टम भाव के अंदर संचरण कर रहे थे, अब ये आ चुके हैं भाग्येश होकर भाग्य में। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति जो आपके 2 केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में ही आकर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर चुके हैं, और अब डिग्री वाइज भी ये बलवान होते जा रहे हैं। तो किस प्रकार के लाभ देंगे? पहली अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ की अवस्था को निर्मित करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज भाग्य का जोड़ देंगे आपके लिए परिपूर्णता से साथ। बात करें यदि देवगुरु बृहस्पति की, तो इनकी पंचम दृष्टि से धन की स्थितियों को मजबूत करेंगे। आपकी वाणी में ज्ञान स्वरूपी रूप आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति आपके लिए जोड़ते हुए पाए जाएंगे। बात करें शनि महाराज की, तो तृतीय दृष्टि से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आपकी अर्निंग सोर्सेज में वृद्धि कारक स्थिति का योग निर्मित कर देंगे। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग में कोई परेशानी देखने को मिल रही है वो समाप्त होगी। बड़े भाई बहनों से कोई मनमुटाव देखने को मिल रहा है वो समाप्त होगा। इवन बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप एक नई श्रेष्ठ ऊंचाई प्राप्त करें, इस प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज देने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भौतिक सुखों पर पड़ रही है। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा, ऐसा कोई भी भौतिक सुख जिसकी कमी आपके जीवन में बनी हुई है, काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं कि ये कोई स्थिति मेरे जीवन में प्राप्त हो, नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, वो स्थिति पूर्ण रूप से आपका फेवर दर्शाती हुई पाई जाएगी। इसी के साथ में पेरेंटल प्रॉपर्टी से यदि कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है वो समाप्त होगी। जनता से जुड़े हुए कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, बहुत यशमान प्रतिष्ठा की स्थिति बनाएंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम की स्थिति को बहुत मजबूत कर देगी। आपके पराक्रम शक्ति को एक अलग सी ऊर्जा का सृजन करते हुए पाए जाएंगे शनि महाराज। मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकाल कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता बनाएंगे। छोटे भाई बहनों के सहयोग से एक श्रेष्ठ कारक स्थिति का योग निर्मित करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपको कंपटीशन में विजेता बनाएगी। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इनको सफलता का योग प्राप्त होगा। कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था बनी हुई है, उसे समाप्त कैसे किया जाए, इसके नए रास्ते आपके सामने निकल कर आएंगे। स्वास्थ्य रूपी योग में कोई परेशानी चल रही है वो समाप्त होगी। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा का प्रयोजन चल रहा है, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस समय में थोड़ा सा एकाग्रचित्तता से इस कार्य क्रिया की स्थिति को कैसे समाप्त किया जाए, किस तरीके से वकील से बात कर या जिस भी प्रकार की स्थिति आपके सामने बनी हुई है इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर यदि आप थोड़ी मेहनत कर लेते हैं तो आपकी विजय होना तय हो जाती है। वहीं शनि महाराज की ये स्थिति आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव बना रही है, तो दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मधुर बनाएगी। पार्टनरशिप में आपको सफलता का योग प्रदान करती है और साथ में ही दैनिक रोजगार में निश्चित रूप से देखने को मिलेगी वृद्धि। निवेदन सिर्फ एक रहेगा, गुरु शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी अवस्था में बने हुए हैं, 6-8-12 में नहीं है, नीचस्थ नहीं है, 100% ये अवस्थाएं अब आपको देखने को मिलने जा रही है। और तीसरी और आखिरी भाग्यशाली राशि
जिस राशि वाले जातकों को शनि गुरु दोनों मिलकर देने जा रहे हैं अपना परिपूर्णता से आशीर्वाद, वह राशि होगी मित्रों वृश्चिक राशि। जी हां, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज जहां एक तरफ ससा महापुरुष राजयोग का निर्माण कर चुके हैं, जिसमें अब डिग्री वाइज बलवान होकर और श्रेष्ठ लाभ देंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पूरे 12 वर्ष पश्चात पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। क्या क्या लाभ देखने को मिलेंगे? तो जहां एक तरफ शनि महाराज भौतिक सुख और लग्जरी की स्थिति आपके जीवन में प्रदान करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं आपको आकस्मिक लाभ। किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त हो। विद्यार्थियों के लिए समय सर्वश्रेष्ठकारी रहेगा। अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में सफलता को प्राप्त करें, इस प्रकार की स्थिति आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ती हुई पाई जाएगी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग बनाकर देते हैं। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके जीवन में चल रहे रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, इन सब स्थितियों को रिमूव कर आपको एक शांतिप्रद जीवन की नई राह दिखाते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने जा रही है। भाग्य का परिपूर्णता से साथ जोड़ने के साथ ही आय के स्रोतों में वृद्धि करेगी। तो वहीं शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को बहुत ही श्रेष्ठ रूप से मजबूत करने जा रही है। अद्भुत ये योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके व्यक्तित्व को ज्ञान स्वरूपी रूप में निखार कर देगी। आपके द्वारा जो डिसीजन लिए जाएंगे वो पूर्ण रूप से आपके फेवर में रहेंगे। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। किसी प्रकार की चिंताजनक अवस्था में आप ग्रसित हैं, उससे मुक्त होने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी अवस्था में शनि महाराज धन से करने जा रहे हैं आपको परिपूर्ण। अगर देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी बनी हुई है, एक एक शब्द अब से 45 दिन तक आप अनुभूति अवश्य करते हुए पाए जाएंगे। तो मित्रों, ये है वो 3 महाभाग्यशाली राशियां जिन राशि वाले जातकों को एक नहीं 2 महाबली ग्रह देने जा रहे हैं अपना आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।